बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बर्डन एंड फेयर बुक सेक्शन 2.5 और टाइटल है एक्सेलरेटिंग कन्वर्जेंस। इसमें वो क्या कहता है कि इट इज़ रेयर टू हैव द लग्जरी ऑफ क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस। ऐसा बहुत कम है कि किसी सीक्वेंस में हमें जो है वो क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस मिले। We now consider a technique called Atkins method that can be used to accelerate the convergence of a sequence that is linearly convergent. अगर कोई सीक्वेंस linearly convergent है तो हम उसको जो उसकी कन्वर्जेंस है एक और सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं जिसकी जो कन्वर्जेंस है वो क्या हो, फास्ट हो, रिगार्डलेस ऑफ इट्स ओरिजिन और एप्लीकेशन। अब वो सीक्वेंस जो है वो कोई भी हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस हम अपने पिछले लेक्चर में हमने बात की थी। फॉर एग्जांपल आपके पास न्यूटन्स मेथड है और उसमें आप इनिशियल गैस फॉर एग्जांपल एक्स नॉट जो है इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन से स्टार्ट करते हैं और जो उसका प्रोसीजर है उससे आप x1 फाइंड करते हैं और फिर x1 की बेस पे x2 फाइंड करते हैं और इस तरह से आप जो है वो जो अप्रॉक्सीमेशंस हैं वो आप लेते चले जाते हैं। तो हम ये जो इसकी टर्म्स आई हैं या ये जो अप्रॉक्सीमेशंस आई हैं इनको हम क्या कह सकते हैं कि ये एक सीक्वेंस हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। और अब इस सीक्वेंस की जो कन्वर्जेंस है वो कैसी है, लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, जैसी भी हो। अभी उसने ऊपर बात की है कि ऐसा बहुत कम होता है कि ये कन्वर्जेंस जो है वो लीनियर जो है क्वाड्रेटिक हो। तो बहरहाल वो एक मेथड यहाँ पे डिफाइन करना चाहता है और उसमें वो ये बताता है कि हम इन अप्रॉक्सीमेशंस को, ये जो सीक्वेंस है एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन और एक्स एन प्लस वन, तो हम इसको जो है वो इसकी कन्वर्जेंस जो है एक नया सीक्वेंस इसी सीक्वेंस से डिफाइन कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, जिसकी जो कन्वर्जेंस होगी वो असल ओरिजिनल जो सीक्वेंस है उससे फास्ट होगी। तो ये पढ़ते हैं इस मेथड को। यहाँ पे ये आपको हेडिंग नज़र आ रही है, एटकिंस मेथड। सपोज पी एन इज अ linearly convergent sequence with limit p उसकी लिमिट है, to motivate the construction of a sequence p n hat। अब ये पी एन जो है वो ओरिजिनल सीक्वेंस है और पी एन हैट जो है वो इसी सीक्वेंस से बनाया गया एक न्यू सीक्वेंस होगा और उसके बारे में बात करनी होगी, देखना होगा कि वो असल सीक्वेंस से जो है ज़्यादा रैपिड है या नहीं है। दैट कन्वर्जेस मोर रैपिडली टू पी दैन डज पी एन। यानी क्या क्लेम किया जा रहा है कि पी हैट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से मोर रैपिड कन्वर्ज करेगा टू द लिमिट पी than the original sequence Pn. Let us first assume that the sign Pn minus P यानी सीक्वेंस के जो nth टर्म है उसका डिफरेंस लिया है लिमिट P से, और फिर अगली जो टर्म है Pn प्लस वन माइनस P अगली, यानी ये तीन टर्म्स जो हैं उनका लिमिट पॉइंट से उसने क्या ले लिया है, डिफरेंस ले लिया है। और फिर अगर वो कहता है कि n जो है वो सफिशेंटली लार्ज हो तो फिर ये जो पी एन है और सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं, जो चूँकि सीक्वेंस जो वो कन्वर्जेंट भी होगा तो ये एक दूसरे से जो है वो ज़्यादा डिफरेंस पे नहीं होंगी। तो फिर इस अजम्पशन के तहत अब उसने क्या किया, ये कुछ उसने ले ली, तीन टर्म्स ले ली और फिर ये एक रेशो डिफाइन की पी एन माइनस पी, और रेशो है पी एन के साथ। और इसी तरह से अगली जो है वो उसने रेशो ली है पी एन प्लस टू और पी एन प्लस वन वाले डिफरेंस की। तो वो ये कहता है कि ये जो है ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है और जो टर्म्स हैं वो आप काफ़ी बड़े नंबर वाली ले रहे हैं, यानी काफ़ी बाद वाली ले रही हैं, जबकि सीक्वेंस जो है वो उसकी चूँकि कन्वर्जेंट है तो काफ़ी ज़्यादा टर्म्स अगर आप ले लेते हैं और उसके बाद आप
फॉर एग्जांपल n 100 है या 1000 है, तो उस वक्त ये जो पी एन है और इससे अगली टर्म होगी पी एन प्लस वन और फिर अगली टर्म है पी एन प्लस टू, इनमें डिफरेंस जो है वो ख़ास नहीं होगा। तो इसलिए उसने फिर ये जो रेशो डिफाइन की है एन nth टर्म n प्लस वन टर्म और n टर्म वाली, या फिर n प्लस टू और n प्लस वन टर्म वाले, तो वो कहता है कि अब अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे। तो यहाँ से उसने ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी है और उसके बाद उसने फिर क्या किया है, इसको रीअरेंज किया है, स्क्वायर इसमें ओपन कर दिया है और इधर से जो है वो इसको रीअरेंज किया है। उसके बाद जो p वाली टर्म्स हैं, ये एक p जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है p वाली टर्म्स, और इधर भी एक p वाली टर्म है, इनको इकट्ठा किया यहाँ पे और बाकी चीज़ें दूसरी साइड पे। और यहाँ से जो p है लिमिट, वो कहता है कि दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस वन। तो अब इसके बारे में वो क्लेम करते हैं कि ये जो यानी क्या था कि जब हम पिछले सीक्वेंस की हम बात कर रहे थे, तो क्या था कि लिमिट पॉइंट जो है वो p है और एक सीक्वेंस जो है वो आ रहा है p0 p1 अप टू ये चलता जा रहा है pn है, फिर pn प्लस वन है और फिर pn प्लस टू है। तो ये जो सीक्वेंस था ये किसको कन्वर्ज कर रहा था, p को कन्वर्ज कर रहा था, ये सारा सीक्वेंस को कन्वर्ज कर रहा था, p को कन्वर्ज कर रहा था। तो अब ये जो बना है यहाँ पे कि ये जो लिमिट पॉइंट है उस सीक्वेंस का, नाउ दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस, तो ये इसके इक्वल होगा। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द टर्म्स पी एन स्क्वायर प्लस टू, ये जो है वो क्या कर रहा है, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी ये क्या कर रहा है, ऐड भी कर रहा, सॉरी न्यूमरेटर में इनको ऐड भी कर रहा है और सब्ट्रैक्ट भी कर रहा है। यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे पी एन स्क्वायर को ये ऐड किया तो ये सब्ट्रैक्ट किया, और दूसरा जो 2pn ये यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे ऐड किया है, बाकी वही चीज़ें हैं जो पहले की खड़ी हुई हैं। और इसको रीअरेंज किया है इस तरह से जैसे ये इस वक्त नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो p है लिमिट पॉइंट p, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस वन, और यहाँ पे हम फाइनली कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट p इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ये जो राइट हैंड साइड पे ये लिखा हुआ है। अब ये p जो है वो इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। यहाँ पे मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए कि p इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस वन। अब ये p जो है वो राइट हैंड साइड के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, लेकिन ये खुद किस चीज़ के इक्वल होगा, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी। फॉर एग्जांपल उस वैल्यू का नाम हम जो है वो क्या रख देते हैं, पी एन हैट रख देते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, पी एन हैट इज इक्वल टू दिस वन, ये जो भी है, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू p, हम ये बात लिख सकते हैं। और फिर इसके बारे में क्या क्लेम हो रहा है कि कन्वर्जेस मोर रैपिडली टू p देन डज द ओरिजिनल सीक्वेंस। तो असल जो सीक्वेंस है उससे ये p n हैट जो है ये ज़्यादा तेज़ी से कन्वर्ज करेगा। अब उसने एक एग्ज़ाम्पल ली है, और एग्ज़ाम्पल कैसे है, एग्ज़ाम्पल नंबर 1 वो कहता है कि लेट एक सीक्वेंस है पी एन वेयर पी एन इज इक्वल टू, उसकी nth टर्म जो है वो cos 1/n से जनरेट होती है, कन्वर्जेस लीनियरली टू p इज इक्वल टू 1। p इज इक्वल टू 1 उसका लिमिट पॉइंट है, यानी 1 उसकी लिमिट है। यानी आप n को जो है वो 0 से 1 से स्टार्ट हो रहा है ये सीक्वेंस, तो n इज इक्वल टू 1 से आप स्टार्ट लें और n की वैल्यू बढ़ाते चले जाएं, तो आपकी जो सीक्वेंस है उसकी वैल्यूज़ जो है वो 1 की तरफ जाती हुई नज़र आएंगी। डिटरमिन द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय द एटकिंस मेथड। तो ये आप इसको पढ़ लेंगे। वो कहता है कि अगर आपने 5 टर्म्स आपने लेनी है तो असल सीक्वेंस की आपको 7 टर्म्स चाहिए। कैसे,
देखें जब आप n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे इसमें, तो देखें आपको असल सीक्वेंस की P1 टर्म भी चाहिए, n इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करें 2 वाला भी चाहिए, और n इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करें तो n इज इक्वल, यानी आपको n इज इक्वल टू 1 यानी एटकिंस की एक टर्म के लिए आपको पुराने जो सीक्वेंस है जो कि स्लो या लीनियर कन्वर्जेंस वाला है उसकी 3 टर्म्स चाहिए। तो इसकी 2 बनानी है नए सीक्वेंस की तो पिछले की 4 चाहिए, 5 बनानी है तो फिर 7 चाहिए। तो अब वो कहता है कि ये हमने टेबल बनाया है पीछे, टेबल 2.10, ये यहाँ पे इसको देखेंगे, मैं सर्कल आउट कर रहा हूँ। कहता है टेबल 2.10 में जाके देखें असल सीक्वेंस भी मौजूद है और जो कन्वर्जेंट मोर कन्वर्जेंट वाला वो भी मौजूद है। तो देखें ये 7 टर्म्स हैं, यानी cos 1/n से जो है ये जनरेट किया गया सीक्वेंस, उसकी ये 7 टर्म्स हैं। और ये जो फार्मूला अभी ड्राइव किया है पी एन हैट वाला, वो कैसे करता है, ये पहली 3 टर्म्स मिल के इसकी अप्रोक्सीमेशन देंगी, फिर अगली 3 मिल के दूसरे का देंगी, फिर अगली 3 वाली मिल के तीसरी अप्रोक्सीमेशन, और आखिरी 3 वाली मिल के देंगी इसकी ये वाली। तो अब वो आप इसको देख सकते हैं कि जो है वो इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो दोनों सीक्वेंस का कंपैरिजन है वो क्या है। तो आप देखें कि जो ओरिजिनल सीक्वेंस था उसकी 7th टर्म पे आपके पास 0.98981 आया है, और यहाँ पे आपके पास तकरीबन तीसरी टर्म में उसके मुकाबले की वैल्यू तकरीबन ये आ रही है। तो ठीक है, एक जो सीक्वेंस की जो कन्वर्जेंस के हवाले से 7th टर्म पे आपको जाके एक रिज़ल्ट मिला है, वो आपको एटकिंस में आपको थर्ड उस पे आपको मिल गया है। तो ये है एटकिंस मेथड, जिसमें हमने स्टडी किया है कि अगर आपके पास लीनियर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसकी कन्वर्जेंस को अगर हम फास्ट करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।